विजय जी, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या इस एसआईटी की रिपोर्ट में, जिसमें चंपत राय का नाम नहीं, लेकिन फिर भी इस्तीफा दे रहे। अगर सिलसिलेवार तरीके से जानकारी है तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर बात करते हैं आगे। अशोक जी, बहुत दबाव के बाद ऐसा हुआ कि खबर आई कि चंपत राय जी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। अब नैतिक आधार मुझे पता नहीं कब से कब तक उनका नैतिकता बनी, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये 1 महीने करीब करीब इससे ये मामला चल रहा था, जानकारी में आई थी और चंपत राय जी और ट्रस्ट के लोगों को पहले इसकी जानकारी मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने उसमें लोगों की वसूली भी की थी, कुछ लोगों के खिलाफ काम भी किया था, लेकिन उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। फिर जब राजनीतिक तौर से दबाव पड़ा, और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो संघ और परिषद से जुड़े हुए लोग हैं पुराने, उन्होंने इसके लिए दबाव बनाया, तब ये मामला सामने आया और एसआईटी की गठन की मांग खुद ट्रस्ट की तरफ से की गई। ठीक है, उसका दबाव बढ़ा तो उसके बाद एसआईटी बनाई गई, मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बनाई, प्रधानमंत्री के जो विशेष अधिकारी भी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे और जन्मभूमि ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे नृपेंद्र मिश्रा जी भी अचानक दिल्ली से अयोध्या पहुंचे। वैसे उस समय तो उन्होंने कहा कि निर्माण समिति की बैठक में आए, लेकिन उनको इस बात के लिए दिया गया और तब उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि ये चोरी नहीं डकैती का मामला है और नीयत पर सवाल नहीं है, निगरानी पर सवाल है। उसके बाद एसआईटी बन गई, एसआईटी ने काम शुरू किया और 1 हफ्ते की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई और संघ और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दबाव बना रहा कि चंपत राय जी इस्तीफा दे दे नैतिक आधार पर, ताकि संघ को और परिषद को इसमें ज्यादा शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। लेकिन चंपत राय जी अड़े रहे और कल यदि आपको याद हो तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनको सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बात करनी पड़ी कि भाई ये सारा मामला हुआ है और इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि तब भी हो रहा था कि चंपत राय जी के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो सारी बातें हुई है और आज दिन भर भी ये दबाव बनाया गया कि चंपत राय जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बात दबाव मतलब मुझे नहीं याद आता कि इस तरह का दबाव बनाओ। राहुल जी बड़े भाई हैं, वो संघ को बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं, मैं तो छात्र के तौर पर उस पर काम किया है, लेकिन इस तरह की बात वहां पर हुई संघ और विश्व हिंदू परिषद में और इस पर चर्चा हुई। संघ ने चुप्पी रखी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी को जिस तरह से खुलकर सामने आना पड़ा, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का राजनीतिक दबाव भी था और सामाजिक दबाव ज्यादा था, क्योंकि जो राम भक्त थे उनमें इसको लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। अभी तक की स्थिति यह है। अब संभावना है कि चंपत राय जी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ट्रस्ट से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। बहुत सारे लोग ट्रस्ट को भंग करने की मांग भी कर रहे हैं, तो क्या ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए या जो सदस्य चले गए, क्योंकि 2 सदस्यों का पद पहले ही खाली हैं, 2 अभी चले गए हैं, तो क्या ट्रस्ट को भंग करके किया जाएगा, ट्रस्ट को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, इस पर भी बात चल रही है। बट विजय जी, एक बात ये बताइए कि चंपत राय जी के बारे में कहा जाता रहा कि वो सर्वशक्तिमान है, उनके बगैर वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, और उसके बावजूद वहां इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही थी और चोरी करने वालों में जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, उनमें टिन्नू यादव भी है और टिन्नू यादव उनके दरअसल ड्राइवर थे। तो उनके ड्राइवर हैं, क्या उनकी एक्सेस इतनी अंदर तक थी और क्या ये बात लोगों के गले उतरेगी कि चंपत राय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनकी कोई मिली भगत नहीं थी? देखिए, मिली भगत तो जांच का विषय है, लेकिन जानकारी ना हो उसको मैं थोड़ा सा वो समझता हूं अतिशयोक्ति। एक बात समझिए कि टिन्नू यादव जी को अयोध्या में यदि आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग टिन्नू महाराज कहते थे, आप आज ड्राइवर उन्हें बोल रहे हैं, टिन्नू महाराज के तौर पर जानते हैं। और जो लोग वीवीआईपी दर्शन करने जाते हैं उसमें टिन्नू महाराज की कृपा जरूरी है। ठीक है, और ड्राइवर अब आप पता नहीं कब कह रहे हैं, बहुत समय से तो वो सारा काम अयोध्या में ट्रस्ट का, मंदिर का ही देख रहे हैं, सारे पैसे का देख रेख निगरानी जो है सब उनकी निगरानी में हो रहा है। और उनके पास जितना पैसा बढ़ा है, जो एक आदमी एक जमाने में ऑटो चलाता था और फिर एक बार चंपत राय जी के ड्राइवर हो गए और उसके बाद वो उसमें आ गए और जो करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास हुई, तो क्या इस सब की जानकारी नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि चंपत राय जी को, मैं कोई सर्टिफिकेट देने की बात नहीं कर रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन चंपत राय जी को जानकारी नहीं हो ऐसा मेरे को नहीं लगता। वो शामिल है कि नहीं शामिल है ये तो जांच का विषय होगा, लेकिन और यदि नहीं भी जानकारी है तब भी मैं उनकी जिम्मेदारी मानता हूं, क्योंकि उनके नीचे ही वो सब काम हो रहा था जिसके लिए जिम्मेदारी उनको दी गई। और संघ की और
विश्व हिंदू परिषद की बड़ी उनमें प्रतिष्ठा है चंपत राय जी में। वो 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए उनको जब नियुक्ति की गई ट्रस्ट में तब भी ये बात हुई। लेकिन और जो परिवार पूरा आप देखिए, बहुत छोटा मसला नहीं है। जो मिश्रा जी हैं, जो बैंक के अंदर घोटाला हुआ कि बैंक में जब मामला था कि वो पैसों की गिनती करनी है तो वहां पर एक आउटसोर्स कर दिया गया, बैंक ने काम नहीं किया, आउटसोर्स किया गया। और आउटसोर्स में कौन लोग हैं? जो लोग ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के परिवार के सारे लोग उसमें हैं। तो इसका मतलब ये बड़े तरीके से हुआ। और एक और बड़ी बात आज मुझे जानकारी मिली कि जो ट्रस्ट ने बताया था कि कुंभ के दौरान 16 करोड़ भक्त आए थे, श्रद्धालु आए थे राम मंदिर में, और उसमें 84 करोड़ रुपए का चंदा आया, यानी कि 5 रुपए प्रति श्रद्धालु। और अयोध्या के एक मित्र ने मुझे बताया कि वहां पर कुंभ के दौरान हर दिन में जो 40 दान पेटियां हैं, जो दिन भर में एक बार खाली की जाती हैं, कुंभ मेले के दौरान 3 बार खाली की जाती थी दिन भर में, क्योंकि वो भर जाती थी। और उसके बाद आपने 84 करोड़ रुपए बताए हैं। और एसआईटी पर मैं बार बार सवाल करता हूं कि एसआईटी का मैंडेट क्या है? एसआईटी का मैंडेट है कि जो ट्रस्ट ने रिक्वेस्ट की कि भाई ये जानकारी पता करिए कि इतना पैसा गड़बड़ हुआ, उसका मैंडेट तो ये होना चाहिए कि इसमें पूरा घोटाला क्या हुआ है। जो पैसा आया उसमें गड़बड़ी हुई, वो एसआईटी का मैंडेट है, लेकिन पैसा कितना आया है इसका हिसाब कौन देगा? और फिर जो जमीनों का घोटाला है, फिर निर्माण समिति में जो निर्माण के अंदर घोटाला है, बहुत बड़ा मामला है और ये ऐसे रुकने वाला नहीं है। लेकिन उससे भी हैरानी हुई कि पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको रिमांड पर नहीं लिया और उन्हें वीकेंड जेल पर भेज दिया गया है। यदि उनको एक तो पहले ही गिरफ्तारी नहीं हुई और फिर गिरफ्तारी के बाद उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाना चाहिए था ना, ताकि वसूली की जा सके या पता पड़ सके कि कहां कहां क्या हो रहा है। लेकिन अभी वो 3 दिन जेल में है। और जो धाराएं हैं उसमें भी एक और चीज है, एफआईआर आपने देखी हो तो टिन्नू यादव का नाम सबसे आखिर में 8वें नंबर पर है वो आरोपी।